जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। उम्मीद है आप सब कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे। कान्हा जी ने आप पर कृपा बना के रखी होगी और आप खूब सेवा कर रहे होंगे राधा रानी की और कान्हा जी की। मैं टेरेस पे आई थी क्योंकि धूप तो अब निकलती है कि मेरी तबीयत कई दिनों से ख़राब थी। तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। पहले तो मुझे फ़ीवर हुआ, मेडिसिन लेके फ़ीवर ठीक हो गया। तो उसके बाद खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, ज़ुकाम भी ठीक हो गया और फिर अब खांसी अब तक ठीक नहीं हुई है। मतलब फ़र्क है, कम है पर बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तो पता नहीं, अब तो गला भी दर्द होने लगा है, कब ठीक होगी। 2-3 बार मेडिसिन भी चेंज कर चुकी हूँ। तो फिर मैं ऊपर आई थी धूप में, तो धूप में अच्छा लग रहा था, फ़ील हो रहा था। तो हड्डियाँ भी पूरी दर्द कर रही थी, तो आराम आया ऊपर धूप में। तो मैंने पानी दिया हुआ था, वैसे डाला हुआ था सवेरे गमलों में, थोड़ा थोड़ा और मैंने डाल दिया। और ये मुझे ना इतना पता नहीं है कि कैसे सेव करूं अपने प्लांट्स को। तो सूख रहे हैं, समझ में नहीं आता कहाँ रखूं, कैसे इनको बचाऊं। तो पहले जब मैं अपने घर में रहती थी, अपने पेरेंट्स के यहाँ मायके में, तो वहाँ तो खुली बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो धरती पे क्यारियाँ बना के हम खुद ही क्यारियाँ तैयार कर लेते थे, पौधे लगाते थे, पानी देते थे, खुद ही सारा कुछ करते थे। तो वहाँ तो सारे प्लांट ठीक रहते थे। तो पता नहीं अब खुली ज़मीन थी इसलिए ग्रो करते थे वो, शायद इसलिए। गमलों का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इस थोड़ी सी मिट्टी में प्लांट्स को सेव करना है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। और ये मैं आ गई हूँ अब नीचे किचन में। तो मैंने सोचा कि चलो कान्हा जी को आज प्रसाद का, कढ़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे। देसी घी डाल दिया मैंने और देसी घी डाल दिया मैंने। बनाऊंगी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी इन दिनों बहुत ज़्यादा मीठा खा चुकी हूँ। तो कान्हा जी को तो एक भोग लगाना होता है, बेचारे वो खाते तो हैं नहीं, तो खाना तो खुद ही होता है ना। तो फिर मैंने बनाया ही बिल्कुल थोड़ा सा। और अगर वैसे तो ज़्यादातर वैसे लोग दोनों तरह बनाते हैं, पर मैं दूध डाल के बनाती हूँ। पानी की जगह दूध डालना आप प्रसाद में जब भी बनाते हो, तो बस आप सोच नहीं सकते कितना टेस्टी बनेगा। तो फिर बाद में मैं आ गई अपने पूजा घर में। तो वहाँ मैंने भोग लगाया, लाइटें वगैरह अपनी सारी ऑन की। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लाइटें वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई हैं, तो बहुत दिल लगता है यहाँ पे मेरा। तो ये मैं हमेशा ही जगा के रखती हूँ। तो कान्हा जी और राधा रानी देखो, ठंड तो अभी है ठंड तो अभी है, तो इसलिए मैं कंबल अच्छी तरह से नहला के ना तभी ओढ़ देती हूँ। राधा रानी तो बिल्कुल छिपी हुई हैं, फेस पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। देखो लिप्स वगैरह बिल्कुल छिपे हुए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। उनके बस तेज, उनके मुंह का तेज बस पूछो ही मत। कितना आशीर्वाद देते हैं ये हमें। हम थोड़ी सी सेवा कर देते हैं ना, तो इतनी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, इतना ध्यान रखते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स रखते हैं। कान्हा जी को, राधा रानी को भोग लगाने के बाद ना साग कोई ये ना दे गया था, कोई दे गया था, मतलब जो हमें हमारे घर में दूध देने आती है ना, तो उनके खेत वगैरह हैं। तो वो कभी कभी दे जाती है तोड़ के ताज़ा साग। तो वो दे गई। पालक तो थी नहीं, पालक हमने खुद ले ली। तो ये सरसों थी, दे गई, तो मैं ऊपर ले गई इसको। और जो पहले मैंने कपड़े पहने हुए थे ना, उसमें थोड़ा ना पानी ही गिर गया था, जब मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए ना। तो वो ठंड है तो भाई ठंड लगती है, तो गीले कपड़े तो पहने नहीं जाते। थोड़ा सा ही गिरा था, पर मुझे तो ठंड लगनी शुरू हो गई इतने में ही। मैंने सोचा कहीं फिर से ना बीमार हो जाऊँ, इतनी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ थोड़ी बहुत, अभी प्रॉपर ठीक भी नहीं हुई हूँ। तो साग का तो था दिल में कि अभी तक ना, जब से विंटर शुरू हुई है, वैसे तो इस बार विंटर कम ही पड़ी है, एक ही महीना थोड़ी बहुत विंटर पड़ी है। तो तब से मैंने सिर्फ एक ही बार साग खाया, क्योंकि साग तो बना है घर में, पर उसमें सारे प्याज डाल के खाते हैं, तो फिर मैं रह जाती हूँ। तो मैंने एक बार बनाया था बिल्कुल ही थोड़ा सा, तो उसमें प्याज वगैरह लहसुन प्याज नहीं डाला था, फिर भी वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना ना। हम ये नहीं कह सकते कि लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो चीज़ टेस्टी नहीं बनेगी। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि पूछो ही मत बस। और पर मैंने उसमें ना वो मक्की का आटा डालने के बजाय ना, साग में मक्की का आटा डलता है ना बाद में,
तो मैंने उसमें मक्की का आटा नहीं डाला था, मैंने उसमें बेसन डाला था घोल के। बहुत ज़्यादा टेस्टी था भाई। तो फिर उसके बाद ये मैं अब आज सेकंड टाइम खाऊंगी, पर ये आज मैं सारा ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि टेस्टी बन जाता है लहसुन प्याज के बगैर भी। तो सबको आज यही खाना पड़ेगा और ऐसे ही बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए हमारे प्लांट ना, ये तुलसी का पौधा है और ये ना है कि ये है काली मिर्च। तो मैंने पीस दी थी इसको, पूरी तरह से बारीक पीसी नहीं थी क्योंकि ना ये थोड़ी सी ना सिल्ली सिल्ली सी हो रही थी। तो मैंने जितनी पीसनी थी पीस दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, धूप लगेगी इसको, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, सूख सी जाएगी, तो फिर दोबारा इसको पीसूँगी तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगी ये। क्योंकि मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह में यही काली मिर्च डालती हूँ या फिर हरी मिर्च, तो फिर लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसलिए ये मैं पीस के रखती हूँ। वैसे भी सलाद वगैरह फ्रूट वगैरह हम खाते हैं उसके ऊपर भी तो हम ये डाल सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी ठीक रहती है, तो टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये प्लांट देखो कितने सूखे पड़े, पहली बार ऐसा हुआ है, पता नहीं क्यों इतने सूख गए हैं। शायद मुझे पता ही नहीं है कि कैसे संभालना है प्लांट्स को, है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक हो जाएंगे शायद। कोई आएगा ना प्लांट बेचने वाले जो आते हैं ना, वो देख लेते हैं वैसे प्लांट्स को। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं घर पे होती नहीं, स्कूल से अपने ऊपर आ जाती हूँ, अपना काम में लग जाती हूँ। तो गेट बंद होता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन गेट के बाहर जा रहा है, तो आवाज़ भी नहीं वो लगाते। तो फिर कभी कोई मिलेगा, देखती हूँ, किसी को बोलूँगी पड़ोसी को कि कोई आपके घर के सामने से जाए प्लांट वाला तो बता देना। वो देख लेते हैं, उनको पता होता है, नर्सरी वाले ही तो होते हैं ना वो, तो वो देख लेते हैं कि क्या कमी है प्लांट में, क्यों सूख रहा है। ये देखिए साग मैं धो रही हूँ, 2-3 बार ही धोया मैंने क्योंकि खेत में से ताज़ा ताज़ा टूट के आया था ना, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मिट्टी भी ताज़ी ताज़ी गीली गीली सी लगी हुई थी। बस साग बन गया है, बन गया नहीं बनने वाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी मक्की का आटा और वो क्या कहते हैं उसको, वो मैंने सारा सामान अदरक वगैरह इसमें डाल दिया था। और ये जो है ना, इसको ना वैसे तो हमारे यहाँ मरुंडा बोलते हैं, ये दुकानों पे तो मिलता ही होगा, आपने देखा होगा, पर वो इतना ख़ास टेस्टी नहीं होता। ये हमारे यहाँ बनता है और लोहड़ी के टाइम पे ना लोग बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं, ताज़ा वहीं खड़े होके बनवा लो चाहे, इतना टेस्टी होता है, चाहे जो मर्ज़ी इसमें डाल लो। और मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ काजू की बर्फ़ी। ये ग्राइंड कर लिए मैंने काजू सॉरी। और एक बार में नहीं पिसे ये, तो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो फिर इसलिए इतने पिस गए, वरना इतने अच्छे बारीक पिसते नहीं है। तो मैंने 2-3 बार इसको ठीक से ग्राइंड किया और फिर निकाल लिया एक बर्तन में, और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया और उसमें चीनी डाल दी। तो इसी में तो डलेगा ना ये पेस्ट पाउडर वगैरह सारा। ये देखिए मैंने डाल दिया है चीनी और पानी के घोल में। चीनी बस उसका मतलब तार सी नहीं बनानी है, बस उसको 2-3 मिनट, मतलब बस उसका मतलब घुल जानी चाहिए चीनी बीच में, बस इतना होना चाहिए। और ये देखिए पेस्ट डाल दिया है और ये कितना, बस ऐसा होना चाहिए ये। अब इसको मैं ना एक बर्तन में निकाल लूँगी। फिर उसमें वैसे जब मैंने पहले बनाई थी ना, तो बहुत फर्स्ट टाइम बनाई थी तब मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और अब पता नहीं कैसी बनेगी। और हाँ, मैंने इसमें ना इलायची का पाउडर भी डाला है टेस्ट के लिए, और उससे खुशबू भी अच्छी आती है। ये देखिए अब मैं इसमें निकाल लूँगी सारा, ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, इतना ज़्यादा नहीं। अब सारा इसमें फैला लूँगी मैं जितना भी है। अब थोड़ा फ़र्क पड़ गया है ना मौसम में, मौसम उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो फिर इसको इसमें फैला के ना अच्छे तरीके से मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये जम जाए अच्छे तरीके से और ये सेट हो जाए ना। फिर इसको देखिए, अब मैं इसको फैला दिया, देखो ये सारा, और ऊपर से ये पेपर डालकर इसको ना हाथ से ना प्रेस कर दूँगी, ताकि ये इक्वल सा हो जाए ना। ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है, इसको दबा देना है थोड़ा थोड़ा, सारा सही हो जाए, बैलेंस इसका बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखो छोटे से बाउल से मैंने इसको कर दिया, और बाद में मैंने इसको फ्रिज में रखने के बाद कट किया ना,
और पीसेस निकाले, बर्फ़ी के भोग लगाया और खुद खाए तो बहुत टेस्टी लगा।